मोस्ट अंडररेटेड नथिंग फोन। आप लोगों की नजर में ये फोन कौन सा हो सकता है? दोस्तों आज इस वीडियो में मैं दो ऐसे फोन के बारे में बात कर रहा हूँ जो शायद नथिंग की तरफ से आए लेकिन थोड़े से अंडररेटेड रह गए। पहले बात करना चाहूंगा नथिंग फोन 2 की। ये फोन जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी कीमत लिटरली बहुत ज्यादा थी, लगभग 45,000 रुपए। उसके बाद 40,000 के नीचे बिका, 35,000 के भी नीचे बिका और पिछले साल कुछ लोगों ने से 30,000 रुपए की भी नीचे खरीदा, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज रहती है क्योंकि फोन 2 जब लॉन्च हुआ था टोटली डिजास्टर यहाँ पे साबित हुआ था। लेकिन लिटरली फोन नथिंग ने काफी सही बनाया था। अगर बात करें नथिंग फोन 2 की तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले और ये LTPO डिस्प्ले था। HDR10 प्लस भी था यहाँ पे और 1600 निट्स की ब्राइटनेस थी। प्रोसेसर एक स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 था जो पुराने नथिंग फोन 1 के 778G से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था और काफी फास्ट प्रोसेसर हो जाता है ये। इवन इसके अंदर आपको LPDDR5 UFS 3.1 स्टोरेज थी, 512GB का भी ऑप्शन लेकर आए थे। Android 13 के साथ आया था आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन आज के समय में इस फोन के अंदर आपको नथिंग फोन 2 में Android 15 का ओपन बीटा तक देखने को मिलता है। यानी कि बात तो माननी पड़ेगी कि नथिंग वालों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने फोन के ऊपर भी काम किया और उसे यहाँ पे छोड़ा नहीं, जो कि अच्छा काम किया इधर उन्होंने, और धीरे धीरे अपडेट वाली सिचुएशन को भी अच्छा किया। इसके साथ ही कैमरास में तो 50+50 MP के डबल कैमरा लेकर आए थे। हालांकि नथिंग के साथ ये बात देखी है कि जब भी ये फोन अपना लॉन्च करते कैमरा इतना ज्यादा खास होता नहीं है, लेकिन जब एक अपडेट आता है कुछ चीजों के बाद कैमरा काफी ज्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा था, तकरीबन 200 ग्राम वेट था, मेटालिक फ्रेम थी, आगे पीछे ग्लास देखने को मिलता था। पीछे तरफ का कर्व ग्लास काफी अच्छा फील बनाता है। और हाँ, नथिंग के फोन की खास बात होती है उसके पीछे का डिजाइन और लुक्स और ग्लिफ लाइटिंग। हालांकि ग्लिफ लाइटिंग इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन हाँ अपने फोन को सबसे ज्यादा यूनिक वही बनाता है। और कुछ सालों तक नथिंग को अपने ग्लिफ लाइटिंग को चलाने वाले हैं जब तक कंपनी थोड़ी रिकॉग्नाइज ना हो जाए। और ग्लिफ लाइटिंग के अंदर हाँ थोड़े बहुत गिमिक्स यहाँ पे लगते हैं। कुछ समय इसको यूज करने के बाद ग्लिफ लाइटिंग एक यूजलेस फीचर ही बन के यहाँ पे सामने बना रहता है। इसके साथ ही फोन के अंदर थी अच्छी बैटरी, 45 वॉट की चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, इन सब का सपोर्ट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फोन जो था वो अपनी गलत प्राइसिंग के साथ आया और जो नथिंग के यूजर्स थे उनकी भी मैं एक अक्सर एक कंप्लेंट सुनता हूँ कि डब्बे में चार्जर नहीं मिलता, फिर चार्जर के लिए अलग से घूमना पड़ता है, तो वो भी एक समस्या थी। ओवरऑल बात करें तो बेसिक फोन्स के अंदर काम उन्होंने यहाँ पर किया था, यानी कि बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन में काम था, परफॉर्मेंस में था, कैमरा में था, बैटरी लाइफ और सॉफ्टवेयर, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते वो उन्होंने यहाँ पे क्रैक कर लिए। लेकिन प्राइसिंग गलत होने के कारण फोन मार्केट में नहीं चला। 2024 में नथिंग ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करी और पूरी तरीके से अपने आप को बजट और अफोर्डेबल फोन्स की रेस में ले आई, जहां पे नथिंग ने सस्ते फोन्स से साथ ही शुरुआत करी। फोन 2A, 2A प्लस निकाला और CMF फोन को निकाला, जो कि बिल्कुल ही अफोर्डेबल फोन्स थे। लेकिन देखा जाए तो इनमें से भी नथिंग फोन 2A बिका, CMF फोन 1 बिका। जो 2A प्लस था उसकी भी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हुई। तो हाँ, ये नथिंग को ये लगा कि ये चीजें इतनी ज्यादा चल नहीं रही है और उन्हें थोड़ा सा अलग डिसीजन में डायरेक्शन में काम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखा जाए अगर सिर्फ महंगा फोन ही निकालता रहती और नथिंग फोन 3 की हालत भी फोन 2 जैसी होती तो कहीं ना कहीं काहल पे को नथिंग कंपनी यहाँ पे बंद करनी पड़ जाती, लेकिन उसे यहाँ पे कंपनी चलानी थी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं फोन 3 को लेकर उनका एक डिसीजन बहुत सही था। हम लोग 1 साल में एक फ्लैगशिप की जगह 2 साल में एक फ्लैगशिप निकालेंगे, जो बहुत ही स्मार्ट मूव लगता है। अब देखना है कि फोन 3 के अंदर क्या रहता है, क्योंकि वो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी फोन यहाँ पे लॉन्च हो। होपफुली फर्स्ट हाफ में अगर लॉन्च हो फोन और एक अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आए तो काफी सॉलिड चीज होगी। देखो CMF फोन 1 के साथ इतना समझ में आया कि CMF फोन के साथ जो नथिंग है वो अपने फोन्स को थोड़ा सा बोरिंग नहीं रखना चाहती, वो अपने फोन्स और प्रोडक्ट्स को अभी भी इंटरेस्टिंग रखना चाहती है। जहां पहले ट्रांसपेरेंट डिजाइन लेकर आए, ग्लिफ लाइटिंग लाए, तो CMF फोन के साथ ही कुछ यही करना चाहते थे, इसलिए रिमूवेबल बैक दिया। पीछे का बैक पैनल आप रिमूव कर सकते थे, जो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगता है, अलग अलग एक्सेसरीज लगा सकते थे। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन ये कहना चाहूंगा CMF फोन 1 के लेके कि इस तरीके की चीज आमतौर पे लोग यहाँ पे करेंगे नहीं, और स्क्रू ड्राइवर के साथ खोलना बंद करना थोड़ा सा हेडेक यहाँ पे लगता है। उसके कंपैरिजन में मेरे को ये बेटर चीज लगती है कि नथिंग ने जो अपने CMF फोन के अंदर जो प्रोडक्ट बनाया था वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो कंपटीशन के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर थी। सबसे पहले 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया, MediaTek Dimensity 7300 जैसा प्रोसेसर दिया। 15-16 हजार रुपए में अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर, अच्छा डिस्प्ले मिल जाए तो बहुत सही चीज है, क्योंकि इससे फोन को आप लंबे समय तक चला सकते हैं।
और नथिंग ने एक बात अच्छी करी कि नथिंग ने अपने नथिंग ओएस के अंदर ब्लोटवेयर्स नहीं डाले, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी अपना अफोर्डेबल सस्ता फोन निकालती है ना, उसके अंदर भर भर के ब्लोटवेयर डालती है। वन प्लस के साथ हमने ये चीज देखी, लेकिन नथिंग ने ये चीज कंटिन्यू नहीं करी, तो एक अच्छा काम है। इसके साथ एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च किया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एंड्रॉइड 15 का अपडेट इसके अंदर जल्दी मिले। हालांकि फोन के अंदर मेन कैमरा तो 50 MP का, लेकिन आज भी इसके अंदर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है, और 2 MP का एक यूजलेस सेंसर है, और 16 MP का एक फ्रंट कैमरा है। इसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इवन 5000 mAh की बैटरी। बस एक कमी लगती है कि फोन के अंदर यहाँ पे चार्जर अगर डब्बे में देना शुरू कर दे तो एक अच्छी चीज है। हालांकि नथिंग ने दोनों प्रोडक्ट्स ऐसे बनाया और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि इनको जो सक्सेस शायद जैसी मिलनी चाहिए थी वैसी मिली नहीं। जैसे CMF फोन 1 की शायद सेल्स काफी ज्यादा हुई, लेकिन CMF फोन 1 के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करते। अगर फोन के अंदर मेरे हिसाब से अगर कमी निकालने की बात करें तो अल्ट्रा वाइड कैमरा हो सकता था, और फोन 2 में अगर कमी निकालने की बात करूं तो वहां पे आपको एक टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिल सकता था। देखो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि नथिंग ने प्रोडक्ट्स भी बनाए, लेकिन कई बार हाइप और जो मार्केटिंग होती है काफी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, जिसका खामियाजा कई बार उन्हें बैकफायर करना पड़ जाता है। नथिंग फोन 1 सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हुआ था, उसकी हाइप ज्यादा थी, और जब फोन लॉन्च हुआ तो उसका प्राइस पॉइंट भी ठीक था, और बाद में उसको काफी लो प्राइस पर उन्होंने बेचा, जिस कारण से फोन बिका। फोन 2 के साथ दिक्कत ये थी कि हाइप तो उन्होंने बिल्डअप कर ली, लेकिन फोन की प्राइसिंग गलत थी, जिस कारण से फोन यहाँ पे बिका नहीं, और जब फोन सस्ता हुआ बिकने लायक आया तब लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा फोन भी एग्जिस्ट करता है। CMF फोन के साथ भी हुआ कि फोन आपने अच्छा बनाया, लेकिन आपने पूरी मार्केटिंग और जो हाइप थी पीछे के बैक पैनल हटाने में क्रिएट कर दी, जबकि अगर उस चीज पे फोकस ना करते हुए फोन एग्जैक्टली में रियल वर्ल्ड टास्क कैसे कर सकता है इस पे फोकस करते तो और बेटर चीज होती है। और एक चीज ये रहेगी कि नथिंग अब धीरे धीरे जब मैच्योर और डेवलप हो रही है तो उनको अपने सॉफ्टवेयर की अपडेट्स वाली सिचुएशन पे काम करना चाहिए, और सॉफ्टवेयर अपडेट को और ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अपने फोन को अगर अपडेट दे, क्लीन अपडेट दे, बग फ्री अपडेट दे, एक बेहतरीन चीज होगी। अच्छी बात नथिंग के साथ है कि लिमिटेड फोन लॉन्च करते हैं, और अपनी लिमिटेड फोन का सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छे तरीके से दे, और कैमरा सिस्टम पे अगर और थोड़ा काम कर रहे तो बहुत सही काम हो सकता है। ओवरऑल प्रोडक्ट्स और चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जा रही है। देखने वाली बात होगी फ्यूचर में नथिंग जैसे कंपनी के साथ क्या होता है और क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो यार वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी यहाँ पे। बाय द वे आप लोगों को नथिंग कंपनी और उनके फोन्स यहाँ पे कैसे लगते हैं जरूर से बात नीचे कमेंट बताना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू अपने रहने के लिए। आप सुनते हो अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।